को माने जाए तो धाराओं आर्म्स एक्ट के तहत भी है, बीएनएस के तहत भी है और मेजर एक्ट जो है 2 एमसीओसी है जिसको मकोका बोलते हैं। इन धाराओं के तहत इनके ऊपर केस दर्ज किया गया था। आज उनके ऊपर चार्ज फ्रेमिंग का प्रोसीजर था। चार्ज फ्रेमिंग मतलब उनका गुना कबूल है या ना कबूल नहीं है, ये पूछा जाता है अदालत में जज की तरफ से। सो किसी ने भी गुना कबूल नहीं किया है, सबने गुना ना कबूल किया है आज। और अभी 24 तारीख से उनको अगले ट्रायल फेज चालू हो जाएगा, एविडेंस पे केस अभी जाएगा। बाबा सिद्दीकी मामले में हमने देखा है कि कुल 27 आरोपी अरेस्ट किए गए और चार्जेस फ्रेम की जो प्रक्रिया होती है वो आरोपियों को अदालत में पेश होना होता है। जी कितने आरोपी आए थे और कितने? लगभग 15 आरोपी आए थे और बाकी के 10-12 आरोपी नहीं आ पाए क्योंकि वो ठाणे जेल से थे और ठाणे जेल के पास अभी उतने ऑफिसर्स नहीं थे जो इनको यहाँ तक एस्कॉर्ट्स कर पाए विद इन द टाइम। तो इसीलिए उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत हाजिर किया गया था। उनके जो फॉर्म्स है, उनके जो सिग्नेचर्स है, वो पेपर्स जेल में भेज के साइन करके मंगाए जाएंगे। आपने मामले को काफी नजदीक से देखा है, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर क्या आरोप लगाए गए खासतौर पे और पुलिस की तरफ से यानी सरकारी पक्ष की तरफ से क्या एविडेंसेस दिया गया है? हमने अभी तक टोटल 27 आरोपियों में से कम 12 आरोपियों के लिए मैं पेश हो गया हूँ उसमें, जिसमें से एलिगेशन जिनके ऊपर लगाए गए हैं बहुत सारों के ऊपर लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने का है, बहुत सारे के ऊपर वेपन सप्लाई का है, कुछ के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग के इल्जाम है लगाए हुए। तो इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, हमने देखा है कि इस मामले में जो जिशान सिद्दीकी है जो बाबा सिद्दीकी के बेटे रहे, उन्होंने शुरुआत में ही पुलिस के जांच को सवालों के कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने मांग की कि मामला जो है एजेंसीज को दिया जाए, सीबीआई को दिया जाए, उच्च स्तर पे दिया जाए। तो कहाँ लूप होल्स इसमें अभी हम कुछ भी कह नहीं सकते क्योंकि अभी एविडेंस का स्टेज अभी जस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आज जस्ट चार्ज फ्रेम हो गए हैं, तो जब अभी विटनेसेस बुलाए जाएंगे, उसके क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होंगे तो उस वक्त सब देखा जाएगा। अभी उनका अलग से पर्सपेक्टिव रहेगा इन्वेस्टिगेशन को लेके, जिसके बारे में हम कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते।